हम्म। इस बच्चिया का ये वाला पैर टूटा हुआ है। ठीक महाराज। दाहिना पैर टूटा हुआ है पीछे का। जी इसी के लिए काउ लिफ्टिंग मशीन बनाई है। जी और ये जाल रखा हुआ है। जी ये जाल रखा है इनकी सुरक्षा के लिए कि जैसे कुत्ते उत्ते ना नोचे, जी इसके लिए जाल बनाया था ये। जी और गाड़ी मेरी खड़ी है, ये देखते हैं जी और ये वाली जो बच्चिया बैठी हुई है जी। इसका एक पैर खत्म है बिल्कुल। अच्छा। इस बच्चिया का हाँ। उधर का पैर है ही नहीं है। अच्छा। यहाँ से बिल्कुल कट चुका है बताइए। और करीब 1.5 महीने से है इसका इलाज हो रहा है। हाँ। इस बच्चे का एक पैर खत्म है बिल्कुल, उसका एक पैर टूटा हुआ है। वो बच्चे जो खड़ी हुई है सामने, ये बिना माँ की है, इसकी माँ खत्म हो गई, बिल्कुल छोटी सी, इसको दूध पिला पिला के बड़ा किया है। बताइए। है और इसी गाड़ी में इलाज कर लाए थे। और ये जो मशीन बनाई है हमने, इस काउ लिफ्टिंग का जो काम रहता है ये कैसे वर्क करता है बताइए। ये झूला बना हुआ है जी। इसको घुमाएंगे जी। इसको हैंडल घुमाएंगे जी। ये झूला नीचे आ जाएगा। ओके। ये नीचे आ गया। हाँ। और बेल्ट रखी हुई है। हाँ। उन बेल्टों को फंसा दिया गाय के। अच्छा। जैसे गाय के 2 पैर टूटे हुए हाँ हैं। हाँ तो अब वो कैसे खड़ी होगी, खड़ी नहीं हो पाएगी और दवा करने में दिक्कत होती है। हाँ। तो ये काउ लिफ्टिंग मशीन जो है हमने जी तैयार की है, बेल्ट फंसा दी गई। हाँ। और ये हैंडल घुमाएगा नीचे आ जाएगा। जी। जमीन में जैसे गाय पड़ी हुई है जी। हमारी जमीन में पड़ी है जी। ये झूला नीचे आ गया जी। और नीचे आ करके बेल्ट फंसा दिया उसके, और बेल्ट फंसा करके इनमें कुंड में फंसा दिया और बस ये हैंडल घुमा देंगे। वाह। गाय चली रहेगी, उसी में उसको भोजन मिलेगा, उसी में उसका जो है मल्लम पट्टी दवा प्लास्टर, मतलब प्लास्टर वगैरह जो भी करना है। पैर टूटा हुआ है, जैसे अब एक गाय के 2 पैर टूटे थे, उस गाय को हम लोगों ने 1.5 महीने तक किया, परंतु बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? 2 पैर टूटे थे, उसके आगे के दोनों पैर टूटे थे। तो उस गाय के पैर टूटने से उस गौ माता ने हमको प्रेरणा दिया कि ये मशीन तैयार करना है। जी। तो मैंने यूट्यूब में डाला, यूट्यूब में सर्च किया तो मशीन आती थी 24,000 रुपए की। जी। वो मशीन 24,000 की आती थी। जी। अब इतना पैसा नहीं था, लेकिन एक दानदाता यहाँ पर उन्होंने दिया है जी। मुन्नू शुक्ला जी हैं, उन्होंने दिया है। तो अब ये मशीन तैयार कर दी। मशीन तैयार हुई 17,000 में। जी। बहुत अच्छे वाले पहिए लगे हैं और बहुत स्टैंडर्ड मशीन बनी हुई है। तो अभी इस मशीन से जो है हम गायों का बड़े अच्छे ढंग से, अब गाय के पैर टूट गए जैसे हम तो कहते हैं भगवान का मिनट टूटे, लेकिन हो जाते हैं, हो जाता है एक्सीडेंट। सही। तो गाय को टांगने में दिक्कत होती है। वाह। गाय को टांग करके और इसीलिए उसका प्लास्टर और उसमें खाना पीना और जहाँ पैर ठीक हो गया सब निकाल के उसको अलग कर दिया। ये गौ माता का ही चमत्कार है। गौ माता का चमत्कार है। हाँ। ये सब उसी के लिए तैयार किए गए हैं। जी। और ये गाड़ी पिछले साल बनी थी जी। तो इसका उद्घाटन किया था ये नरेंद्र क्षेत्राधिकारी महोदय जी यहाँ पर किया था सीओ साहब ने। हाँ। ये गाड़ी जो बनी आपने देखी है, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, जो ये गाड़ी है जो है महाराज के हमारे जो है अपने हाथों से बनाई हुई ये गाड़ी गौ सेवा अपने पूरी लगन से तैयार किया है। गौ माता के प्रति समर्पित रहते हैं। सेवा मैं करता हूँ जी। पूरा जीवन में समर्पित की हूँ, गायों में सेवा की है। बहुत ही अद्भुत। हाँ, यूट्यूब में भी मेरा पड़ा हुआ है, लोगों ने बना के डाल दिया है उसमें। जी जी जी। तो मुझको तो बड़ा आनंद मिलता है और मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि संसार में हर व्यक्ति गाय की सेवा करके देख ले। 65 साल की उम्र है मेरी, मैं आपसे बता दूं, और इस उम्र में मुझे कभी 2 पैसे की दवा नहीं लगती है। मात्र इनका आशीर्वाद है, गौ माताओं का आशीर्वाद है। मैं केवल इनकी सेवा में 24 घंटे रहता हूँ। यहाँ तक कि कल पूरा दिन खाना नहीं खाया था इस मशीनी चक्कर में है। तो बचना बचाना मेरे हाथ में नहीं है, तो भगवान के ईश्वर के हाथ में है। मर जाए भगवान की दया, बच जाए भगवान की दया। मैं ये नहीं बिल्ला लगाता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई कहे कि मैंने बचाया। मैं नहीं बचा सकता। जी जी जी। ये मुझको बचाए हुए हैं तो मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत। बाकी मैं इनको बचा नहीं सकता। सत्य है। इनकी सेवा कर रहा हूँ, परोपकाराय पुण्याय नमः, वही कर रहा हूँ। वही। और अपना जीवन समर्पित किए हूँ। ये हर आदमी देखता है और मेरा जीवन भी खुशहाल है। मुझे कभी 2 पैसे की दवा नहीं लगती है, कभी मैं बीमार नहीं होता हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि कभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, तो मेरे पास बीमारी आती ही नहीं, तो मैं करूँ क्या? मैं बस सुबह आया हूँ, सुबह उठा नहीं, 5 बजे से मैं बस इन्हीं की सेवा में लग जाता हूँ। अब मुझको बहुत ही आनंद मिलता है, आनंद में जीवन बीत रहा है। इन्हीं की सेवा करते करते मैं कहता हूँ चला जाऊँ इस संसार। आप जो है चित्रकारी भी करते थे महाराज? मूर्तिकार है। मूर्तिकार। हाँ, ये संस्था ही मेरी विनोद मूर्ति कला केंद्र, ये बस यहीं पर। और मूर्तियों में दर्शकों आपसे बताना चाहूँगा, हमारे जो विनोद जी हैं, विनोद मूर्ति कला फेमस संस्था है मेरी, रजिस्टर्ड है जी। और अब आज लड़का मेरा करता है जी। ये बालक की फोटो है, वो अपना वो कहीं चुनाव लड़ रहा था, ये बालक है मेरा ये जी। अब वही लड़का करता है मूर्ति का काम, सहयोग कर देता हूँ मैं। लेकिन मैं जो है केवल बस
गौ सेवा वाहन लिए घूमता रहता हूँ, कहीं टकरा गई गाय। मतलब आपने अपने आप को पूरा गौ माता के लिए समर्पित कर दिया है। गौ माता भर के लिए नहीं, पूरे प्राणी जगत के लिए, जीव जो भी जीव है। अभी मैं बता दूं आपको, जी। अभी 15-20 दिन पहले एक बंदर का एक्सीडेंट हुआ जी, कालिंजा रोड में जी, बुलेरो के नीचे घुस गया। अच्छा। उसका बायां हाथ टूट गया जी। उसका इलाज किया, हालांकि उसकी छाती में चोट थी, बच नहीं पाया, वो 3 दिन तक जिंदा रहा जी। एक बंदर के कमर में चोट थी, वो भी गिर गया था, उसकी 17 दिन सेवा किया जी। बच्चा था छोटा सा, लेकिन वो ठीक हो गया और उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से जो है मैं बस कोई भी जीव हो, अरे अभी एक गधे का पैर सड़ गया था, गधे का, बताइए, उसका भी इलाज किया मैंने 6 दिन तक। एक सुअर को कुत्तों ने पकड़ लिया, कान खा गए उसका इलाज किया 3-4 दिन तक, वो भी ठीक हो गया। कोई भी जीव हो, यहाँ तक कि चूहा मेरे यहाँ बच्चा दिया था, चूहे ने उसकी माँ को बिल्ली ने खत्म कर दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को मैंने 6 दिन तक दूध पिला करके उनको बड़ा किया, जिसमें कि 2 बच गए थे और 2 मर गए थे, 4 बच्चे थे चूहों का भी। कोई भी जीव हो, देखिए सब परमात्मा की देन है, इनको हम अपनी तरफ से कितना सुख दे सकते हैं, बस मेरा इनके लिए, क्योंकि कोई नहीं है, इनके लिए आप हम ही हैं। और आज आप देखते हैं कि 84 लाख योनियों में इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन परेशान है? गौवंश। गौवंश के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसी का खामियाजा पूरा भारत पूरी पृथ्वी भोग रही है, पूरी पृथ्वी भोग रही है। और यदि गौवंश नहीं रहेगा तो मैं तो एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूँ कि हो सकता है कि मनुष्य जिंदा रहे, लेकिन मानवता जिंदा नहीं, रहेगी, मानवता चली जाएगी अगर गौवंश हमारा समाप्त हो गया। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, जो भी सुनते हों, कि गौवंश के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसा सहयोग कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी मेरी बात सुन रहे हो सब लोग लग जाएं और गौवंश को बचाएं। अन्यथा पृथ्वी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन मनुष्य की मानवता चली जाएगी। ये मेरा अभी कोरोना देखिए आया ही था, ये बात केवल गौवंश। और इतने बड़े कोरोना में मैंने मास्क नहीं लगाया, और जितने एक्सीडेंट होते थे मैं बिना मास्क के दवा करता था। एक बार कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने कहा कि बाबूजी आप जो है इतनी उम्र के हैं। मैंने कहा बाबूजी मैं तो चाहता हूँ कोरोना आए तो मेरे पास, लेकिन मेरे पास कोरोना नहीं आया। कोरोना की दवा बल्कि दूसरों को दिया है मैंने, देसी दवा बना करके दूसरों की जान बचाई है। कोरोना के बाप की हिम्मत नहीं कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि इनका आशीर्वाद लगा हुआ है। सत्य है। आदमी की सेवा करता हूँ, कोरोना माने कुछ नहीं, खुशहाल जिंदगी जीता हूँ, गौमूत्र रोज में पीता हूँ, और गौ सेवा करना परम धर्म, इसीलिए मैं जीता हूँ। ये हमारे हैं विनोद जी, जो कि पूरा जीवन आपने जो है गौ माता के लिए समर्पित कर दिया है। और इनकी जितनी भी मैं कहूँ, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। शायद प्रभु ने इनको कुछ विशेष रूप से इनको बनाया है, तभी इनका हृदय कोमल सा और वाणी एकदम मीठी और स्पष्टवादी और मन को भा लेने वाले जो आचरण विचार। मुझे लगता है कि हम सभी को एक प्रयास करना चाहिए अपनी गौ माताओं के लिए, जिनकी तरफ लोग उनको मतलब गौ माता को एक तरीके से डंडे से मारते हैं, पीटते हैं। अरे ये बताइए आप पहले जी कि जिस दिन से ट्रैक्टर आ गए ट्रैक्टर आ गए जी ट्रैक्टर से किसान खेती कर रहा है जी। लेकिन मुझको कोई भी किसान बता दे, कोई किसान सुखी है? कोई नहीं है। सरकारों के ऊपर निर्भर हो रहा है किसान। सरकार कितना क्या कर सकती है? सही कह रहे हैं। भैंस 4-4, 6-6, 8-8 रखे हुए हैं हर किसान जी। जो भी किसान सुन रहे हो मेरी बात सुन ले, 8-8 भैंस रखे हुए हैं और एक गाय नहीं रख सकते हैं। गाय को घर में रख के देख ले, और गाय जिस घर में है उस घर में सुख और शांति और समृद्धि और लक्ष्मी का वास ऑटोमेटिक होगा। ये बात नोट कर लिया। प्रकृति ने गौवंश को बनाया, सबसे पहले मनुष्य को भेजा बाद में। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि गाय को घर के अंदर और कुत्ते को घर के बाहर। तो उल्टा हो गया कि कुत्ता घर के अंदर पहुंच गया और गाय बेचारी बाहर आ गई और डंडे से मारी जाती है। मैं तो देखता हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले बता दूं, मैं चला रहा था, थाने के सामने से गुजरा, उधर से एक पुलिस वाले भैया आ रहे थे, एक ठिलिया वाला खड़ा था, केला के ठिलिया लगाए हुए। तो अब तुम छोड़ करके चले गए उधर, गाय आई, गाय ने केले की घाट पकड़ी, एक केला दबा पाई और घाट गिर गई। उसने मोटा में अंदर रखा था, इतनी जोर से मारा कि गाभिन गाय थी, उसके मुंह से वो भी केला निकल गया। मैं निकल पड़ा तो मेरे मुंह से कुछ अपशब्द भी निकले, मैं लाजमी निकल गए। मैंने कहा अपने बाप कहूंगा तो पूरा पैसा दूंगा, एक डंडा मुझे मार लेने दो, एक डंडा मार लेने दो। पुलिस वाले भैया ने कहा महाराज जी आप मारिए इसको, यहाँ से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैं साथ दूंगा आपका।
है। और पुलिस वालों की जबान जानते हैं आप। उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पर क्या कर रहे थे तुम, वहाँ पर क्या कर रहे थे, अय्या मैया भी किया कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, कि ये तुम्हारी रोड में खड़ी गाय ने आकर के केला पकड़ लिया, इतना जोर से डंडा मारा है। मैंने कहा मैं अपने बाप कहूँगा पूरा पैसा दूंगा और एक डंडा मार लेने दे मुझको। तो मुझको गाय, यानी कि किसी भी आदमी के अंदर मानवता है ही नहीं, कहीं पर नहीं है। किसानों को देख लीजिए आप कि किसानों के घरों में 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 भैंस बंधी हुई, लेकिन गाय एक भी नहीं है और गाय को जो है भगा भी देते हैं। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, आप ये बताइए मुझे पहले कि गायों के लिए रोड किनारे की जगह है, रोड किनारे की जगह, खेत तो तुम्हारे वहां से है, ठीक है ना, तो जो बाड़ लगाए हुए हैं, तार लगाए हुए, कौन सा तार, वो एक आजकल ब्लेड वाला तार चलता है जी, उस तार को कहाँ से लगाए, सरकारी जमीन भी छिदाए हुए हैं। तो अब ये बताइए आखिरकार कि ये खाएं तो खाएं क्या? आपने सरकारी जमीन में भी कब्जा कर लिया जी, सरकारी जमीन में कब्जा कर लिया, अब आखिरकार ये क्या करें? तो आज देखते हैं गंदी नाली का पानी पीती है जी, और घास भी नहीं मिलती। तो कूड़ा कचरादान जो नगर पंचायत के रखे हुए ना, उनमें दिन भर मुंह डालती है। मैं जब निकलता हूँ इतना दर्द होता है। मैंने अपने जीवन में कभी भी इसको अपने हाथ से जूठा नहीं खिलाया। मेरे घर का आज भी रिकॉर्ड है, मैं सो के उठता हूँ, सबसे पहले इसके दर्शन करता हूँ, कभी किसी भी मंदिर नहीं जाता, कोई पूजा नहीं करता, कोई पाठ नहीं करता जी। मैं जो भी करता हूँ मात्र केवल जो 33 तरह की दिव्य शक्तियाँ इस गौ माता के अंदर है, सत्य है, इनकी सेवा करता हूँ। मैं कभी सोचता भी हूँ कि अगर